हेलो एवरीवन। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो वॉज वर और हैड को लेकर होगा। यानी कि आप इस्तेमाल सीखेंगे, वॉज वर और हैड का इस्तेमाल सीखेंगे। दोनों का ही इस्तेमाल पास्ट में होता है, पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल ही इजी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट बना रहता है। तो वहाँ पर उनका डाउट क्लियर हो जाए तो सिंपल वे से मैं समझाऊंगी कि वॉज वर और हैड का इस्तेमाल हम बिना क्रिया के, बिना वर्ब के कहाँ कैसे करते हैं, कौन कौन से सिचुएशन में करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना और पकड़ना है। तो बिना वर्ब के, बिना एक्शन वाले यहाँ पर सेंटेंसेस होंगे। एक चीज़ याद रखें, जो वॉज वर है ना, जैसे ये सब बी के पार्ट है, ठीक है। बी वर्ब है ना, जो कि एक बेस फॉर्म है, बेस वर्ब है। इसी के ही पास्ट रूप है वॉज और वर, और बी के ही प्रेजेंट रूप है इज और एम और आर, इज एम आर, ठीक है। तो ये बी के ही पार्ट है, वॉज वर और इज एम आर। और विदाउट एक्शन यहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करेंगे, वॉज वर का भी और हैड का भी। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक तरफ तो मैंने लिखा है वॉज वर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वॉज का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वर्क का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वर्क का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे और वॉज का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, ही शी इट के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, वी यू दे के साथ वर्क का इस्तेमाल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्क का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ आप याद कर लें। और एक तरफ मैंने हैड लिखा है, जिसका इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट है ना उन सभी के साथ होगा, ठीक है। ये जो वॉज वर है ना, ये स्टेट बताते हैं कर्ता की। जो सब्जेक्ट है ना, कुछ था, यहाँ पर कुछ था या कहीं था, बीते हुए समय में, बीते हुए समय की बात है तो था, थे, थी आएगा कि बीते हुए समय में कुछ था या कहीं था। और पोजेशन में मतलब सब्जेक्ट के पास बीते हुए समय में कुछ था, या फिर वो अपने पास कुछ रखता था, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है सेंस इसका। दोनों का ही यूज़ पास्ट टेंस में होगा, दोनों का ही यूज़ बिना क्रिया के, बिना वर्ब के यूज़ होगा, नो वर्ब, ठीक है। यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, क्रिया का कोई एक्शन नहीं होगा। अब सेंटेंसेस देखें, ठीक है। हिंदी में सेंस था, थे, थी निकलेगा, वॉज वर का भी। अब हैड का भी था, थे, थी निकलेगा, ठीक है। लेकिन देखना है, सेंस को आपको पकड़ना है, ठीक है। सेंस को पकड़ लिया और कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो इजी हो जाएगा। कहने को तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, लेकिन अगर आपने इस बेसिक चीज़ को आप क्लियर कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आपके जो डाउट्स जो बने रहेंगे ना, वो कभी नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस, राम बहादुर था। जो राम है, जो लड़का है राम, वो बहादुर था। बीते हुए समय में इसकी बात कही जा रही है कि राम जो था बड़ा बहादुर था। राम घर पर था, तो बहादुर था या घर पर था, तो ये कोई एक्शन नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को हम वॉज वर्ड के इस्तेमाल से बनाते। सिंगुलर है इसलिए वॉज का इस्तेमाल है। राम वॉज ब्रेव, यानी कि राम बहादुर था। राम वॉज एट होम, राम घर पर था, ठीक है। राम अब नेगेटिव बनाएंगे तो राम कमरे में नहीं था, राम वॉज नॉट इन द रूम, राम वॉज नॉट इन द रूम। तो इस तरीके से बस सिंपली वॉज वर्ड का यूज़ है कि जब कर्ता की स्टेट की बात की जाती है, जैसे हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट की स्टेट बतानी हो ना कर्ता की, और पास्ट की स्टेट बतानी हो, अवस्था बतानी हो कि कर्ता कैसा था, कर्ता कैसा था, कर्ता अमीर था, कर्ता गरीब था, तो वहाँ पर स्टेट को बताने के लिए, ठीक है, हम वॉज वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे, सेम जैसे हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर तो वॉज वर्ड का जो किस्सा है वो कंप्लीट हो जाता है, बस इतना ही इस्तेमाल है। यहाँ पर विदाउट वर्ब के हम सिंपल सेंटेंसेस जैसे बनाएंगे। अब हैड की तरफ आ जाए। हैड में पोजेशन के लिए जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर देखें, राम के पास काला कुत्ता था, किसी के पास कुछ था पास्ट में, तो राम हैड अ ब्लैक डॉग। राम जो था ना उसके पास काला कुत्ता था, तो यहाँ पर देखिए हैड का यूज़ हुआ सभी सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि राम के पास काला कुत्ता था, अगर हम बोलते राम के पास, अभी प्रेजेंट की बात करते तो काला कुत्ता है, तो राम हैज़ अ ब्लैक डॉग, तो वहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ होता है और पास्ट में हैड का यूज़ हो जाता है। राम के पास पेन नहीं था, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो राम डिड नॉट हैव। अब ये जो हैड है ना, हैव में रूप चेंज हो जाएगा, राम डिड नॉट हैव अ ब्लैक डॉग। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो हैव है ना,
ये इसी का ही रूप है, इसी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये डिड है ना, डिड अपने बगल में अगर कोई वर्ब लेगा तो वो फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, ये आप हमेशा याद रखें। डिड नॉट जब नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर डिड नॉट आ रहा है, यहाँ पर हैव आ रहा है, यहाँ पर डिड नॉट हैड नहीं लगा सकते। राम डिड नॉट हैव अ ब्लैक डॉग, तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। तो यहाँ पर बेसिक से जो सेंटेंसेज है कि पोजीशन के लिए, पास्ट के पोजीशन के लिए, पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी तो हैड का इस्तेमाल, और पास्ट में आप कुछ थे या कहीं थे तो वहाँ पर आपने इस्तेमाल कर लिया वॉज वर्ब का। चलिए हैड के कुछ और भी इस्तेमाल है, देखें एट और ड्रैंक के लिए, यानी कि खाने और पीने के लिए भी हम हैड का यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट में हम हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही हैड का आ जाएगा पास्ट में। देखिए यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, एट और ड्रैंक, ईट और ड्रिंक के, ठीक है, यहाँ पर हैड का यूज़ होगा इनके लिए। कैसे होगा देखें, मैंने थोड़ा पानी पी लिया तो आई ड्रिंक सम वाटर, आप ड्रिंक बोलेंगे तो इसको चेंज कर कर पी लिया, तो यहाँ पर ड्रिंक की जगह ड्रैंक कर दे। अगर हम पास्ट में बना रहे हैं तो ड्रैंक कर ले, आई ड्रैंक सम वाटर, मतलब कि मैंने थोड़ा पानी पी लिया, आई ड्रैंक सम वाटर। अब इसी ड्रैंक को अगर हम हैड में ले आते हैं तो भी वो सही हो जाता है, आई हैड सम वाटर, तो ये भी सेम मीन देता है कि मैंने थोड़ा पानी पी लिया है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि मैंने अपना डिनर कर लिया है, ठीक है, खा लिया है, तो खाने के लिए भी आई एट माई डिनर, मैंने अपना डिनर कर लिया है, या फिर आई हैड माई डिनर, आई हैड माई डिनर, तो यहाँ पर भी मैंने अपना डिनर कर लिया है, भोजन कर लिया, उसके लिए भी आप हैड का यूज़ करेंगे पास्ट में, कर लिया। और प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में है तो वहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पर देखें उसने अपना नाश्ता कर लिया, उसने अपना नाश्ता कर लिया, तो शी हैड हर ब्रेकफास्ट, यानी कर लिया था, पास्ट की बात है, उसने अपना नाश्ता कर लिया था, शी हैड हर ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से आप हैड का यूज़ कर लेंगे। फीलिंग और इलनेस के लिए भी कुछ महसूस करते हैं ना, तो वहाँ पर भी हैड का यूज़ हो जाएगा। बीमारी के लिए जैसे प्रेजेंट में हम हैव का, हैज़ का यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही हैड का यूज़ कर लेंगे पास्ट के लिए। जैसे कि मुझे डाउट था, ठीक है, फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कोई शंका थी, तो आई हैड अ डाउट, ठीक है, जैसे प्रेजेंट में बोलते हैं ना आई हैव अ डाउट, सेम वैसे ही पास्ट में चला जाएगा, आई हैड अ डाउट, मुझे डाउट था, शंका थी, तो ऐसा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। पिछली रात मुझे बुखार था, तो आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, तो बीते हुए समय में आपको बुखार था। मेरे सिर में दर्द था, बीते हुए समय में आई हैड अ हेडेक, ठीक है, आई हैड अ हेडेक पास्ट में। ऐसे आप यूज़ कर लेंगे किसका, हैड का। मेरे पास एक विचार था, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में भी आप यूज़ करेंगे। आपको बोलना है ना मेरे पास विचार था, एक आइडिया था, तो आई हैड एन आइडिया, आई हैड एन आइडिया। मेरी एक मीटिंग थी, तो यहाँ पर भी आप बोलेंगे आई हैड अ मीटिंग, आई हैड अ मीटिंग, प्रेजेंट में हैव आ जाएगा, ठीक है, मेरी एक मीटिंग थी। मेरे कुछ प्रश्न थे, मेरे कुछ सवाल थे, मेरे कुछ प्रश्न थे, तो आई हैड सम क्वेश्चंस, आई हैड सम क्वेश्चंस। तो ऐसी कंडीशन में भी आप यूज़ कर लेंगे। ये जो एग्जांपल्स दे रखे ना, यहाँ पर भी हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यूजेस बताए, देखने को तो आपको लग रहे होंगे बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी ही छोटी बात होती है ना, उतनी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो विदाउट एक्शन, बिना वर्ब के आपने सेंटेंसेस बनाना सीखा और सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट सीखा वॉज, वर और हैड को लेकर। तो आज की बिल्कुल बेसिक क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।